Dear children, in the previous part of this lesson, Abdul in the Garden, we have learnt about the different types of roots and also living things and non-living things. Now, let us see the question answers of this lesson. Question 1. The stick which was stuck in the ground fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? जब हम ग्राउंड में कोई स्टिक होती है तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं या गिर जाती है, पर हम छोटे से ग्रास को नहीं निकाल पाते हैं. तो क्यों? Answer is the roots of grass were firmly holding the grass with soil while the stick has no roots, so it is difficult to pull out the small grass. तो स्मॉल ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो टाइटली पकड़े हुए होते हैं सॉइल को, इसलिए हम उसे निकाल नहीं पाते हैं. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सारे प्लांट्स के रूट्स होते हैं? आंसर इज यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर. आंसर इज स्मॉल प्लांट्स हैव रूट्स इन द ग्राउंड फ्रॉम 2 inches to 10 inches deep, while a tree has 5 to 10 feet deep roots in the ground. Roots of some plants go as deep as 60 feet into the ground. तो आपके आसपास के प्लांट्स को और ट्रीज को देखना है और उनके रूट्स कहाँ तक फैले हुए होंगे, कितने डीप फैले हुए होंगे, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं. तो स्मॉल प्लांट्स के रूट्स 2 से 10 इंच डीप फैले हुए होते हैं. ट्री के 5 to 10 फीट डीप फैले हुए होते हैं. Next question is, after 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? The leaves of the broken part of the pea plant dried because broken part of the plant did not get water and mineral from the soil. 3 दिन बाद अब्दुल ने देखा कि जो पार्ट पी प्लांट का ब्रोक हो गया था वो ड्राई हो गया है. क्यों ऐसे? तो क्योंकि उस पार्ट तक पानी या मिनरल नहीं पहुंच पा रहा था, इस वजह से वो पार्ट ड्राई हो गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड. तो नीम ट्री स्ट्रॉन्ग विंड में भी नहीं गिरता है, तो क्यों ऐसे? आंसर इज नीम ट्रीज हैव बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप रूट्स इन द सॉइल दैट एंकर द ट्री स्ट्रांगली, दैट इज व्हाई नीम ट्री डिड नॉट फॉल इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. तो नीम ट्री के जो रूट्स होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और बहुत डीपली वो सॉइल के अंदर होते हैं. इस वजह से कितना भी स्ट्रांग विंड हो, कितना भी तूफान आए, नीम ट्री कभी भी नहीं गिरता है. नेक्स्ट इज, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, द ड्रूपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन. हाउ? Answer is, leaves and other parts of a plant get water and other necessary items through water from the soil through its roots. Because of that, leaves get energy after giving water near the root. तो अगर हम मिट्टी पे पानी डालते हैं और जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर प्लांट्स के लीव्स लटके हुए मुरझाए हुए हैं तो एकदम से वो फ्रेश होते हैं, क्योंकि जो भी पानी हमने डाला है वो रूट के थ्रू, सॉइल के अंदर से रूट के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है और इस वजह से वो लीव्स फिर से एनर्जी उनको मिलती है और वो फ्रेश हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर. क्या सारे प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है? आंसर इज यस, all plants need water. Next question, which of the plants around you need regular watering? Answer is flowers need regular watering. कौन से प्लांट्स को रेगुलर वाटर देना पड़ता है? तो जिन प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं उन प्लांट्स को रेगुलरली वाटरिंग करनी पड़ती है. What will happen if nobody gives water to these plants? क्या हो जाएगा अगर कोई भी इसको पानी नहीं देगा? तो in the scarcity of water most of them would die. तो पानी की कमी की वजह से ज़्यादातर वो प्लांट्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे. नेक्स्ट इज, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री. वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? ही थॉट, व्हिच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? मेक 2 guesses. Answer is, the roots of big trees like neem go deep into soil. These deep roots suck water from the soil. Other such big trees like mango, banyan, etc. do not require us to water them. तो अब्दुल
सोच रहा था कि मैंने तो कभी भी इस नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया, तब भी इनको पानी कहाँ से मिल जाता है। तो उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही डीप जाते हैं सॉइल के अंदर, और वो वहाँ से रेन का या अंडरग्राउंड वाटर जो है अपने ट्री को पहुँचाते हैं। नेक्स्ट इज अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो। अब अब्दुल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि रेडिश रूट है या क्या है, क्यों इस तरह से वो सोच रहा था। आंसर इज यस, रेडिश इज अ रूट, वी ईट द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, रेडिश इज वन ऑफ देम, द फैक्ट दैट रेडिश ग्रोज अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इट इज अ रूट। तो रेडिश एक रूट है, और जितने भी हम रूट्स खाते हैं प्लांट्स के, उसमें से रेडिश एक उसमें से भी एक है। नेक्स्ट इज अब लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करने हैं कौन से वेजिटेबल्स रूट्स है। जैसे यहाँ पे दिए हुए बहुत सारे वेजिटेबल्स, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे ब्रिंजल है, कैरेट है, और रेडिश है, कॉलीफ्लावर है, बीट रूट है। तो ये इनमें से आपको बताना है कि कौन से वेजिटेबल्स रूट्स है। तो आंसर इज रेडिश, कैरेट, बीट, रूट कैबेज, दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। कौन से रेडिश, कैरेट, बीट एंड रूट कैबेज, दीज आर द रूट्स। अब्दुल हैज मोर क्वेश्चंस। अब्दुल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, व्हाट विल हैपन टू द वॉल, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। तो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वॉल पे एक छोटा सा प्लांट आया हुआ है, उसके पत्ते निकले हुए हैं। तो अब्दुल इसके बारे में सोच रहा है कि ये प्लांट कैसे ग्रो करता होगा, इसको पानी कहाँ से मिलता होगा। तो हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। आंसर इज द रूट्स ऑफ दिस प्लांट वुड बी गोइंग अप टू एटलीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। तो 10 से 20 इंच तक डीप वो जा सकते हैं उसके रूट्स। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। तो उस रूट्स को कहाँ से पानी मिलता है, जो मॉइस्चर है वॉल के अंदर, उससे वो पानी लेते हैं। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। दिस प्लांट कैन ग्रो बिग इनफ। तो कितना ग्रो कर सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन टू द वॉल। वॉल को क्या हो जाएगा अगर ये प्लांट ऐसे बढ़ता गया तो। इफ दिस प्लांट इज नॉट रिमूव देन इट विल कॉज क्रैक्स एंड फाइनली ब्रेक द वॉल। अगर ये प्लांट निकाला नहीं गया तो वो बड़ा होता जाएगा, जिससे वॉल में, दीवार में क्रैक्स आएंगे और लास्ट में वो दीवार टूट जाएगी। तो जो ये पिक्चर में आपको प्लांट दिखाई दे रहा है वो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाता है। नेक्स्ट इज कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। क्या आप इस प्लांट का नाम जानते हो जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो क्या नाम हो सकता है इसका, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। सी दिस पिक्चर, ऑब्जर्व इट एंड टेल मी द नेम ऑफ दैट प्लांट। आंसर इज दिस इज अ पीपल प्लांट। किसका पेड़ है, पीपल का पेड़ है। हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग from a crack in a wall? Where was it? Did you have any questions when you saw it? क्या आपने भी इस तरह का प्लांट ग्रो करते हुए देखा है वॉल के अंदर, और जब आपने देखा कहाँ पे देखा और क्या क्या आपके दिमाग में क्वेश्चंस आए। What were some of your questions? तो these are the questions. Have you ever seen a plant growing from a crack in a wall? Yes, I saw a plant that grew over the wall of my school. Where was it? That was at the back of the wall of my school. Did you have any questions when you saw it? Yes, I have one question in my mind. तो यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपने इस तरह का प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हुए देखा है और किस तरह से ग्रो वो हो रहा था। Now questions in mind. From where the seed of that plant come on the wall? The seed of that very tree was carried by a bird to the wall. Find out the name of the plant you saw. That was banyan plant. तो ये आंसर आपको अपने
एक्सपीरियंस से खुद लिखना है। तो वहाँ पे सीड कैसे पहुंचा होगा? तो पक्का बर्ड ने उस प्लांट का फ्रूट खाया होगा और उसके सीड्स वहाँ तक, बर्ड बैठी होगी वॉल पे, तब बर्ड के मुंह से वो सीड गिर गया होगा और वहाँ पे वो ग्रो कर गया होगा। Would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? आंसर इज स्ट्रॉन्ग विंड uprooted that tree। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक पेड़ गिरा हुआ है। तो ये पेड़ कैसे गिरा हुआ? किसी ने गिराया है जानबूझ के। तो आंसर क्या है कि तूफान की वजह से ये ट्री गिर गया है। हाउ वुड ओल्ड वुड दिस ट्री बी? तो कितना पुराना ये ट्री हो सकता है? सोच के देखो, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही पुराना ट्री होगा, पर तूफान की वजह से ये ट्री जो है गिर गया है, अपरूट हुआ है, मतलब रूट्स के साथ वो बाहर निकल गया है सॉइल में से। तो ये ट्री 50 years old होगा नियर अबाउट। Abdul, on seeing a tree surrounded by cemented ground, thought that how will it get rainwater? Answer is this tree gets water through its roots which go deep in the soil. तो अब्दुल ने जब ये सीमेंटेड एरिया में ट्री देखा तो उसने सोचा इसको पानी कहाँ से मिलता होगा। तो इसके जो रूट्स है वो बहुत अंदर तक गए हुए सॉइल के अंदर और वहां से वो पानी लेते होंगे। नेक्स्ट इज व्हिच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। आपके एरिया में कौन सा ओल्डेस्ट ट्री है वो आपको फाइंड आउट करना है। आंसर इज देयर इज अ ह्यूज पीपल ट्री एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड इन माय विलेज। People say that it is more than 150 years old. Next is name animals who live on this tree. तो इस ट्री पे आपने कुछ एनिमल्स को रहते हुए देखा है। कौन से वो एनिमल्स है ये आपको बताना है। तो जैसे मंकी, स्क्वेरल, बर्ड्स एटसेट्रा यू कैन राइट। नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री that had fallen down? What did you think when you saw it? क्या आपने भी इस तरह से बड़ा सा ट्री गिरा हुआ कभी देखा है? और जब आपने देखा तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? तो सो आंसर इज yes, I have seen a big tree that had fallen down at the bank of the river because of flood. All in the village were amazed to see the huge, thick and long roots of that very tree. हाँ, मैंने एक बड़ा सा ट्री गिरा हुआ देखा है। कहाँ पे? नदी के किनारे बाढ़ आने की वजह से ट्री गिरा हुआ मैंने देखा है और सारे लोग देखकर इतने अमेज फील कर रहे थे कि कैसे इसके इतने बड़े बड़े रूट्स है, इतने लॉन्ग रूट्स है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड राइट? तो जब आप सीड्स को सोक करते हो मतलब भिगोते हो तो किस तरह का डिफरेंस आपको दिखाई देता है? जो ड्राई सीड्स होते हैं उन दोनों को आपको कंपेयर करना है। Answer is seeds get sown after soaking water and sprouted after 2 days, while dry seeds did not sown and sprout. तो सीड्स जब हम भिगा के रखते हैं तब वो फूलते हैं और उसमें से स्प्राउट निकलता है 2 दिन के बाद, पर ड्राई सीड्स में से स्प्राउट्स नहीं निकलता, ना ही वो फूलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई? अगर कॉटन वूल को हम ड्राई छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? आंसर द सीड्स केप्ट इन द कॉटन वूल डू नॉट स्प्राउट। अगर हमने कॉटन वूल के अंदर सीड्स रखे तो वो स्प्राउट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम? तो रूट्स कौन से डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और स्टेम कौन से डायरेक्शन में? तो द रूट्स ग्रो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द स्टेम grow in the upward direction. So what is the answer? The roots grew in downward and stem grows in upward direction. See in the picture, stem is growing in upward direction. Now next is how big did the plant grow in the cotton wool? Cotton wool के अंदर plant जो है वो कितना बड़ा हो सकता है? तो आंसर इज अप टू 4 सेंटीमीटर। तो वो प्लांट कितना ग्रो कर सकता है? 4 सेंटीमीटर तक
ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स? क्या सारे सीड्स में से छोटे छोटे प्लांट्स बाहर आते हैं? तो आंसर इज यस, सीड्स में से जो भी सीड्स हमने सोक करके रखे उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स बाहर आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट्स? तो रूट्स का कलर कैसा होता है? इट इज ऑफ वाइट। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स? आंसर इज आफ्टर 8 days स्मॉल हेयर्स ग्रीव ऑन द रूट। रूट के ऊपर भी छोटे छोटे हेयर आते हैं। ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल। वर यू एबल टू पुल इट आउट? व्हाई? तो आपको छोटे से प्लांट को कॉटन वूल में से छोटा सा जो प्लांट निकला हुआ है उसको पुल आउट करके देखना है। क्या आप उसको इजीली पुल आउट कर पा रहे हो और क्यों ऐसे? तो आंसर इज यस, आई वाज एबल टू पुल आउट बट विद डिफिकल्टीज बिकॉज रूट्स मेड ग्रिप विद द कॉटन। हाँ, मैं ये प्लांट पुल आउट कर सकता हूँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो कॉटन के साथ मिक्स हो गए, अपनी ग्रिपिंग बना चुके हैं। इस वजह से हम उसको पुल आउट करते टाइम थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें होती है। Did you see how the roots grip the cotton wool? Do you think that the roots hold the soil in the same way? Also look at the plants grown by your friends. तो इन्होंने पूछा है कि कॉटन वूल के अंदर रूट्स कैसे अपनी ग्रिप बनाते होंगे। क्या इसी तरह से सॉइल के अंदर भी रूट्स ऐसे ही अपनी ग्रिपिंग बनाते हैं? एंड आपको ये भी करना है कि आपके फ्रेंड्स ने जो प्लांट ग्रो किया है उसको भी ऑब्जर्व करना है। आंसर इज यस, रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल। तो इसमें पूछा है डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल? यस, रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल। डिड यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे? आंसर इज यस, आई थिंक रूट्स hold the soil in the same way. Also look at the plants grown by your friends. Answer is roots of the plants grown by my friends also made grip with cotton wools. Next is what grows? Arif and Rupali did the above activity. अब इन लोगों ने ये एक्टिविटी की। They saw the seedlings grow when asked what are the things that grow. They had very different ideas about things that grow. Arif made a list of the following: leaves, munna, bird, puppy, nails, fish. अब इन दोनों ने ये एक्टिविटी की है और दोनों के जो आइडियाज थे इसके बारे में वो अलग अलग थे। आरिफ ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें लीव्स, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश के बारे में लिखा हुआ था। रूपाली's list had moon, tree, eye, hair, watermelon, mosquito, crow. What do you think? Which of these things listed by Arif and Rupali grow? तो जो आरिफ और रूपाली ने जो लिस्ट बनाई है उनमें से कौन सी चीजें ग्रो कर सकती है? क्या वो सारी चीजें ग्रो कर सकती है? तो आंसर इज ऑल द थिंग्स इन द लिस्ट ऑफ आरिफ एंड रूपाली ग्रो। जो जो लिस्ट में आरिफ और रूपाली ने लिखा है वो सारी चीजें ग्रो कर सकती हैं। Why don't you make your own list of things that grow? Your list can include the names of the things that are in Arif's and Rupali's list. तो आपको भी लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो ग्रो कर सकती है। आंसर इज प्लांट्स, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, मून, मी एंड माई फ्रेंड्स, हेयर, नेल्स एटसेट्रा ग्रो। थिंक अबाउट योर सेल्फ। In what ways have you changed over a period of time? Have you grown in any way? अपने बारे में सोचना है कि आप किस तरह से ग्रो हो रहे हो। आंसर इज आई एम ग्रोइंग बिग। धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो। थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद आपकी हाइट भी बढ़ जाती है और आप बड़े हो रहे हो। एग्जाम्पल इज हैज योर हाइट इंक्रीज? हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 year? आंसर इज आई ग्रू 2 inches टॉलर इन लास्ट 1 year। आपकी हाइट बढ़ रही है, कितनी बढ़ी है पिछले साल में, ये आपको यहाँ पे बताना है। Imagine that you had never cut your nails. Draw a picture of your fingers in the notebook and see how they look. सपोज आपने अपने नेल्स कभी काटे ही नहीं तो किस तरह से आपके नेल्स बढ़ेंगे, इसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब हम नेल्स नहीं काटते हैं तो हमारे नेल्स ग्रो करते जाते हैं और वो ब्लैक और ब्राउन टाइप हो जाते हैं। What other part of your body keeps growing? Some people cut it regularly. तो ऐसा कौन सा पार्ट है नेल की तरह ही कि
बॉडी का पार्ट आपको लिखना है कि जो ग्रो करता है और उसको बहुत से लोग रेगुलरली कट करते हैं। तो आंसर इज हेयर कीप्स ग्रोइंग। तो हमारे बाल जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, चाहे हम कट भी करते रहे तो बढ़ते हैं। Complete all these question answers in your EVS copy and also draw this picture parts of the plant: flower, seeds, leaf, bud, stem, roots, etc. Okay students, now time to go. Bye. Take care. Thanks for watching.